और बहुजन आंदोलन बसपा चलाती है और कोई नहीं चलाता। हैंडबिल में आपने देखा होगा मेरे नाम के साथ लिखा होगा, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं बसपा बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। मैं उसका सिपाही हूं, मैं उस विचारधारा के साथ हूं जो समता मैत्री भाईचारे की बात करती है। मैं उस विचारधारा के साथ नहीं हूं। किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, अगर आप भारत में आएंगे तो आपको 29 चरण और पंचशील का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय संविधान की बहुत सारी धाराएं आपके ऊपर लग जाएंगी और आपको जेल हो जाएगी। जो हमारे महापुरुषों ने किया हमें वही करने की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि अगर आपकी मुक्ति का रास्ता है, जाने का गम नहीं, मुझे अपने बिखर जाने का गम नहीं, आने वाली नस्ल के चेहरों तुम तो संभल जाओ। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली, तो 1950 में वो क्या कर रहे थे भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया। अगर हम राष्ट्रीय चिन्हों पर नजर डालेंगे, राष्ट्रीय झंडे पर भी नजर डालेंगे, राष्ट्रीय सम्मानों पर भी नजर डालेंगे, तो वो सभी बाबा साहब ने हमें बुद्ध के रखा साथ में। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि बस संसद पहुंचो, कैसे भी कोई भी पहुंच जाओ। तभी तो 131 सांसदों को आप रो रहे थे यहाँ पर 131 सांसदों को इसीलिए रो रहे थे कि समस्याओं का समाधान तो आपका व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जिसके ना फटी विवाही वो का जाना पीर पराई। और दूसरा क्यों करेगा? आपने नहीं समझा इस बात को। अभी रो रहे थे हम आरएसएस को, आरएसएस ने समझ लिया। पहले उन्होंने सामाजिक काम किया, फिर अपने शासन बना लिया, आज सत्ता में है और अब वो राम मंदिर भी बना लेंगे। बच्चों का मान सम्मान, स्वाभिमान और रोजगार तभी मिलेगा जब आप लोग अपनी विचारधारा के व्यक्तियों की शासन प्रशासन में भागीदारी रखवाएंगे। मार दिया जाता है और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, बहुत लोगों के मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं। मिशन तो ये था, हाँ, लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं मेरी तरह, अपने महापुरुषों की तरह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुनील बौद्ध जी और इनकी मैनेजमेंट कमेटी का, जो मेरे पास गई थी। उन्होंने जिद की कि भाई सागर साहब आइए। मंचों पर बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन सही दिशा में समझाने का काम नहीं करते और आपकी हमें आवश्यकता है। मैंने कहा भाई मैं तो कैडर देने का काम करता हूं, बंद कमरे में लोगों को समझाने का काम करता हूं। कह रहे नहीं, आप ही की तो जरूरत है। लोग बुद्ध धम्म का आंदोलन चला रहे हैं, राजनीतिक संगठन भी चला रहे हैं, सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो महापुरुषों की विचारधारा से अवगत नहीं है। अभी मुझसे पूर्व लोगों की आपने बातें सुनी, उन्होंने एक बात कही कि 1935 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। बस इतनी सी बात कह के खत्म कर देते हैं, उन्होंने इतना ही सीखा है। आगे कह देते हैं 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म की दीक्षा ली और हमें धम्म दिया, क्योंकि इसी से उनका काम चल जाता। पूरी बात नहीं बताते, बता देंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। 1935 में बाबा साहब ने कहा था, क्योंकि मजबूरी बन गई थी उनकी, उनके साथ के जो लोग थे वो उनको परेशान करते थे, उनको बार बार पिंच करते थे कि बाबा साहब कुछ कहिए, जो वर्तमान में कुरीतियां चल रही हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब के पिताजी भी कबीरपंथी थे, उनके परिवार में भी कबीर की बातें होती थी। तो बाबा साहब को मजबूरी में यह कहना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे पुरखे हिंदू नहीं थे, यह जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई गुलामी थी। और मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको इस राह पर जागरूक नहीं कर पाता है और इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता है, तो मेरे जैसा मक्कार और निकम्मा कोई नहीं है। यह पूरा सेंटेंस है। लेकिन 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली। आज 14 अक्टूबर 1956 है,
आज के शुभ दिन की मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। आप लोगों को आज का शुभ दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी महत्वता, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है ये समझ लीजिए। बाबा साहब से 2500 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर कुछ ऐसे काम हो रहे थे जिससे यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो मूल लोग थे, जो यहाँ के शासक थे, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, वो परेशान हो गए थे। तथागत गौतम बुद्ध ने उस व्यवस्था के खिलाफ 40 साल इस देश के अंदर काम किया। 40 साल नंगे पैर चीवर पहनकर, और लोगों को समता, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया। और लोग बौद्धमय हो गए, बौद्ध के अनुयायी बन गए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े साहूकार बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। उसके 2500 वर्ष बाद हमारे बीच में फिर एक व्यक्ति आया। हम ये सब चीजें भूल चुके थे। बीच में थोड़ा सा समय आया जब सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय प्राप्त की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जो अशोक के खिलाफ संघर्ष कर सके। लेकिन जब उसको एक छोटे से भंते ने समझाया तो अशोक ने सब कुछ छोड़कर अपने शस्त्रों का त्याग करके इस धम्म की शरण ली और लोगों के भले के लिए काम किया। उन्होंने बहुत सारे रोड बनवाए, रोडों के किनारे फलदार पेड़ लगवाए, कुएं बनवाए, लोगों के भले के लिए काम किया। और ये मानवतावादी बात लोगों तक निरंतर समय तक फैलती रहे, इसलिए 84,000 स्तूप और शिलालेख भी बनवाए। उसके बाद बुद्ध के बाद जब हम बात करते हैं, 2500 वर्ष बाद फिर एक व्यक्ति हमारे बीच में आया जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। लोग कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। भाई 1935 में कहा उन्होंने। हम लोग समझते नहीं है। मिशन मिशन तो चिल्लाते हैं, मिशन को समझ में नहीं आता। मिशन तो डकैतों का भी होता है, मिशन तो चोरों का भी होता है। लेकिन हमारा क्या मिशन है? सही और गलत की पहचान करके सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर है भी या नहीं? खामखा हम बहते चले जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम समझ लें, हमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने किया हमें वही करने की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि अगर आपकी मुक्ति का रास्ता है तो बिना सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक और धार्मिक क्रांति नहीं हो सकती। बाबा साहब ने यही किया। 1935 में कहा लोगों के जिद करने पर। लेकिन धर्म की बात करनी है तो बाबा साहब की इस बात को तो कोट करते हैं, काला राम मंदिर को नहीं करते। लोगों ने तब भी जिद किया, लेकिन लोगों को काला राम मंदिर करके भी दिखाया लोग बाबा साहब ने। लेकिन सही मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने 21 साल इंतजार किया। 21 साल उसके बीच में लोगों को जागरूक किया। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लिखकर सबको समान बनाया। और जो बुद्ध धम्म में त्रिशरण पंचशील या जो भी शिक्षाएं थी सब संविधान में दे दी। अगर आप उनको नहीं मानेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, अगर आप भारत में आएंगे तो आपको उन त्रिशरण और पंचशील का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय संविधान की बहुत सारी धाराएं आपके ऊपर लग जाएंगी और आपको जेल हो जाएगी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली, तो 1950 में वो क्या कर रहे थे भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया। अगर हम राष्ट्रीय चिन्हों पर नजर डालेंगे, राष्ट्रीय झंडे पर भी नजर डालेंगे, राष्ट्रीय सम्मानों पर भी नजर डालेंगे, तो वो सभी बाबा साहब ने हमें बुद्ध के ही दिए हैं। उनके दिमाग में था, लेकिन उन्होंने 21 साल बाद हमें दिया। जब जब धम्म ने तरक्की की है,
जब जब धम्म को बढ़ावा मिला है, जब जब ये शासन प्रशासन में रहा है, चाहे बुद्ध के समय में बिंबिसार ने साथ दिया हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने साथ दिया हो, बड़े बड़े साहूकारों ने साथ दिया हो, चाहे सम्राट अशोक ने साथ दिया हो, और जब बाबा साहब ने एक क्रांति की ज्योत जलाई, बाबा साहब ने पहले सामाजिक काम किया, फिर राजनीति की, लोगों को राजनीति का रास्ता दिखाया। लोग उंगली तो देख लेते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खुल सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ में पकड़े हुए संविधान को नहीं देखते। संसद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए जो इस देश के प्रति आस्था न रखता हो, इसलिए बाबा साहब ने संविधान भी रखा है साथ में। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि बस संसद पहुंचो, कैसे भी कोई भी पहुंच जाओ। तभी तो 131 सांसदों को आप रो रहे थे यहां पर 131 सांसदों को इसीलिए रो रहे थे। 1400 विधायक भी हैं और पता नहीं कितने निगम पार्षद हैं, वो आएंगे आपके बीच में, लेकिन सही फैसला आप नहीं करते। देखिए, समझ लीजिए, जब बुद्ध के समय में भी, बाबा साहब के समय में भी और वर्तमान में भी इस देश के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो जो आपके ऊपर अंकुश लगाकर आपको गुलाम बनाकर शासन करना चाहती है, और एक विचारधारा वो है जो समता मैत्री भाईचारे पर चलकर आपको आपके हक अधिकार और सम्मान देना चाहती है। ये तो आपको तय करना है, आपके अंदर जांचने की परख होनी चाहिए। हम बड़े नारे लगाते हैं, बाबा साहब के वंशज हैं हम, बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन हम उन लोगों को समझ नहीं पाते, चुन भी नहीं पाते कि कौन हमारा हितैषी और कौन हमारा दुश्मन है, और फिर रोते रहते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें देने वाला बनाया, लेकिन हम मांगने निकल पड़ते हैं। चलो कहीं प्रदर्शन कर लेते हैं, चलो वहां पर ये मांगने निकल लेते। बहुत सारी बातें भी चल रही थी कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। आपकी समस्याओं का समाधान तो आपका व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जिसके ना फटी विवाही वो का जाना पीर पराई, और दूसरा क्यों करेगा? आपने नहीं समझा इस बात को। अभी रो रहे थे हम आरएसएस को, आरएसएस ने समझ लिया। पहले उन्होंने सामाजिक काम किया, फिर अपने शासन बना लिया, आज सत्ता में है, और अब वो राम मंदिर भी बना लेंगे। आपको समझ में नहीं आती अपने महापुरुषों की बातें, दुश्मनों को आती है। आप दुश्मनों को कोसते ही रहते हैं। आपने थोड़ी सी अकलमंदी की थी, आपने अपना शासन प्रशासन में भागीदारी ले ली, मान्यवर कांशीराम साहब की बात मानकर, तो पूरा उत्तर प्रदेश बौद्ध में हो गया, किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन उसमें भी लोग अपनी दलाली ढूंढने के लिए कोसते हुए और गालियां देते हुए मिल जाएंगे। आने वाले समय में भी हम रो रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान कैसे बचा लोगे? अभी आप रो रहे थे कि आपको अधिकार नहीं मिल रहे, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही, आप दूसरों के पास भागते रहते हैं। आपको आपका संविधान और आपके हक अधिकार और आपके बच्चों का मान सम्मान, स्वाभिमान और रोजगार तभी मिलेगा जब आप लोग अपनी विचारधारा के व्यक्तियों की शासन प्रशासन में भागीदारी रखवाएंगे। यह राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, और धार्मिक मंच भी नहीं है, इसलिए मैं धर्म के उपदेश देना नहीं चाहता। मेरे 2 बेटे हैं और एक मैं हूं, हम तीनों केंद्रीय शिक्षक और बौद्धाचार्य हैं। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, भिक्षु भी बैठे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है शिविरों में। धर्म को धर्म के तरीके से चलाइए। धर्म हमारा तभी तरक्की करता है और तभी सुरक्षित रहता है जब शासन प्रशासन में हमारे लोग बैठे होते हैं, अशोक जैसे, बिंबिसार जैसे, चाहे उत्तर प्रदेश जैसे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें अपने आप मिल गया। समझना हमें है, बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। या तो बाबा की मान लो या अपनी मान लो। हम अपने अनुसार मिशन चलाना चाहते हैं, अपने महापुरुषों के अनुसार नहीं। बदलाव की, सुधार की जरूरत हमें है। हम भटक रहे हैं, पता नहीं किस मुगालते में। एक छोटी सी बात से कहकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं।
यहां पर बड़े गीत और शेरो शायरी हो रही थी, चलो मैं भी एक सुनाता हूं कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए थे दास्तां कहते कहते। पूरा विश्व आपको विश्व गुरु मानता था, पूरा विश्व आपकी ओर देखता था और आज भी देख रहा है, लेकिन हम ही मक्कार हैं, हम ही कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, कहीं और किसी न किसी के पीछे लग जाते हैं। कि इतिहास खुद जवाब है, उस पर जवाब नहीं होते, और मिट्टी की कोख में उतरे बिना गुलाब नहीं होते। तिल तिल करके खुद को जलाना पड़ता है, मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। हर कोई निकल पड़ता है, दुहाई तो इन महापुरुषों की देता है, लेकिन सौदेबाजी किसी और के साथ करता है। हम पहचानते नहीं हैं उन लोगों को, हम समझते भी नहीं हैं, न हम धम्म को समझ पा रहे हैं, न राजनीति को समझ पा रहे हैं, न सामाजिक को समझ पा रहे हैं। रोजाना हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी होती है, तुम्हारे सिर पर मुंह पर थूक दिया जाता है, मुंह दिया जाता है, समझ नहीं पा रहे। किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को किसी तरीके से मार दिया जाता है, और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, बहुत लोगों के मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं। मिशन तो ये था कि हम सब जो इस देश के लोग हैं, हम सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। देश हमारा है ना, देश की संपत्तियां हमारी है ना, भागीदारी मिलनी चाहिए ना। आज तो बेच बेच कर सारी बर्बादें हो गई, और हमारी आंखों के सामने, और हमें शर्म नहीं आती। हमारे बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि जब ये देश बिक रहा था तुम क्या कर रहे थे, उस दिन पता आंख मिला पाओगे अपने बच्चों से? नहीं मिला पाओगे। और हम कह रहे हैं मिशन का काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बहन बेटी की बेइज्जती हो रही है। हमें समझना होगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, यह मंच भी नहीं है, आप समझदार हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सारा कुछ, रोजगार, मान सम्मान, हक अधिकार इस देश में, अभी बात हो रही थी अलग अलग लॉ की हमारा दुश्मन बात करता है संविधान बदलने के लिए। वो रोजाना, भाई बाबा साहब से ज्यादा अक्लमंद कोई इस देश में पढ़ा लिखा है क्या, जो कानून बना देगा? या विश्व के अंदर है? जो काम हमारे दुश्मन कर रहे हैं इस संविधान को बदलने के लिए, वही हम में से कुछ लोग निकल पड़ते हैं। कोई SC ST कानून की बात करता है, कोई किसी और कानून की बात करता है, कोई किसी और कानून की बात करता है। तो मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो हमारे दुश्मन है, हम में से ही कुछ मक्कार किस्म के लोग संविधान बदलने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। कैसे? बुद्ध ने कहा है ना, कोई भी समस्या है तो उसके पीछे कारण है। कैसे प्रेरित कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने इस देश में भारत का संविधान दिया। उससे पहले बुद्ध के अनुसार सब चीजें दे दी। और 14 अक्टूबर 1956 को लोगों को समझ में नहीं आया था ना, तो कुछ बाबा साहब प्रैक्टिकल कर देते थे, जैसे बुद्ध करते थे अपने समय में। कोई भी बात अपने ऊपर न लेकर उदाहरण से समझाते थे। हमारे महापुरुषों ने यही काम किया। और बीच में कबीरदास, रविदास, तुकाराम, नानक वगैरह सबने यही काम किया, बस हमने समझा नहीं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा सिर्फ नहीं है, जैसे महापुरुषों ने कहा है वैसे ही। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को इस देश को आपको संविधान के अनुसार कानूनन बौद्ध में बना दिया। और वो समझाने के लिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेकर बता दिया। क्यों? इसीलिए आपके देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति विदेशों में जाकर बताता कि मैं बौद्ध के देश से आया हूं। लेकिन आप लोग लगे हुए हैं लोगों को यह बताने के लिए बौद्ध राष्ट्र नहीं है, बौद्ध में हम बनाएंगे। अपने घर का खाना तो तुम पे बनता नहीं, बौद्ध में बनाओगे। यह बौद्ध में है, हमारे दुश्मन को पता है।
इसीलिए वो इसे बौद्ध में नहीं रहने देना चाहता, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। समझ लेना सीधे सीधे शब्दों में, यह बौद्ध राष्ट्र है। इसीलिए लोग तिरंगा तिरंगा चिल्लाते, तिरंगा नहीं चौरंगा है वो। जब तक उसमें चक्र नहीं होता वो राष्ट्रीय झंडा नहीं बनता, किसी और का झंडा तो रह जाता है। जब तक अशोक चिन्ह किसी के माथे पर नहीं लगता, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो जज हो, तब तक वह कानूनी अधिकारी नहीं होता। और अगर हम राष्ट्रीय चिन्हों पर जाएंगे, किसी देश का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको सब समझ में जाएगा, सब बौद्धों के हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं, हम चिल्लाते हैं हम इस देश को बौद्ध में बनाएंगे, तो वो कहने लगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई आप चिंगारी नहीं डालेंगे तो आग नहीं लगेगी। यह बौद्ध यह बौद्ध राष्ट्र है। इस देश को सम्मान के नजर से देखिए, पूरा विश्व इस देश को सम्मान के नजरिए से देखता है, क्योंकि इस देश में मेरे बाबा पैदा हुए हैं। अभी आपने देखा 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ इस मिशन का काम करते हैं, मैं भी करता हूं। इस देश में मेरे बाबा पैदा हुए हैं, लोग इसलिए सम्मान की नजर से देखते हैं। इस देश में मेरे बाबा के गुरु भी पैदा हुए हैं, इसलिए पूरा विश्व इसे सम्मान की नजर से देखता है। इस देश की फजीहत मत कराइए, इस देश को सम्मान दिलाने का काम करें। एक अंतिम, कुछ लोग आ गए हैं तो इस शेर सुनाकर ही खत्म करता हूं कि मुझे अपने बिखर जाने का गम नहीं, मुझे अपने बिखर जाने का गम नहीं, आने वाली नस्ल के चेहरों तुम तो संभल जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कभी भी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, नहीं तो सुनील बौद्ध जी से मिलकर आप मुझे बुला सकते हैं। मैं 3 बंद कमरे में कैडर लेने का काम करता हूँ, जो मान्यवर कांशीराम साहब करते थे वही काम मैं करता हूँ। कभी भी बुला सकते हैं। मेरा परिचय पूरा नहीं दिया गया, मैं बहुजन महापुरुषों के आंदोलन का सिपाही हूँ, और बहुजन आंदोलन बसपा चलाती है और कोई नहीं चलाता। हैंडबिल में आपने देखा होगा मेरे नाम के साथ लिखा होगा, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं बसपा बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। मैं उसका सिपाही हूं, मैं उस विचारधारा के साथ हूं जो समता मैत्री भाईचारे की बात करती है। मैं उस विचारधारा के साथ नहीं हूं जो गुलाम रख के लोगों का शोषण करने की बात करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, मेरी बात सुनी ध्यान से, आप सभी का धन्यवाद। और इस पूरी टीम का, साथ साथ सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।